तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो हमारा मेन कैरेक्टर इस एपिसोड की शुरुआत में बोलने लगता है कि क्या, तो जो रुपेंडल होता है बोलने लगता है कि आपको उधर देखना चाहिए। और जो लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि बच्चे आज तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो, तुमने जो नोवा क्लैन है उससे पंगा लेकर बहुत ही ज़्यादा गलती कर दी। और फिर हमें इन तीनों के बारे में बताया जाता है जिनमें से जो ये सभी होते हैं टॉप ग्रेड के किलर होते हैं और इन तीनों को 3 शॉट का टाइटल भी मिला है। और फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर होंगे या फिर ताकतवर रुपेंडल। और फिर जो वो लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं कि तुम लोग जो है ना हमारे क्लैन में शामिल हो जाओ, और तो फिर हम तुम्हें जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड देंगे आप तो, और तुम्हें यहाँ पर खुले तौर पर शिकार भी करने देंगे। तो जो वो लोग और आगे बोलते हैं कि अगर तुम हमारे क्लैन में शामिल हो जाओगे तो तुम्हें हर एक जगह पर शिकार करने की छूट दी जाएगी। और जो उनमें से एक बंदा होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है अपने लॉयन फिस्ट के साथ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम लोगों ने कर दी ना गलती। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो है ना जो उसके पंच को बड़ी आराम से पकड़ लेता है। और जो देखकर तो जो बंदा होता है उसकी फटकर 64 हो जाती है और बोलने लगती है कि ये बच्चा इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको एक ही पंच मारता है और जिससे वो बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर तो जो सामने वाले बंदे होते हैं वो भी देखकर हैरान जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये तो पागलपन है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि ये तो पागलपन है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने सामने एक डेविलियस इमेज को अपीयर करता है और जो उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इंटेंट रिलीज होने लगता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि अब तुम लोग बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो। और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों एक साथ खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, हमको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यही रुपेंडर से बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इन लोगों को तो मैं बड़े ही आराम से संभाल लूँगा, बस तुम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दो और इसको अपलोड करना शुरू कर दो। और जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है फिर बोलने लगता है कि चलो ठीक है अब तुम लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। और वो लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि रुको रुको, हम इस मामले को बैठकर भी बात कर सकते हैं। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि अब बैठकर बात करने के बारे में कुछ भी नहीं बचा है, हमें बस फाइट करनी चाहिए। और तुम मुझे 100 मिलियन देने की बात कर रहे हो तो 100 मिलियन तो मैं तुम्हें मार कर भी ले सकता हूँ। और उस बंदे की तो फटी पड़ी थी कि ये बंदा तो सामने वाला बात करने को भी तैयार नहीं है। और जो हमारा मेटर बोलने लगता है कि उन लोगों ने जब मुझे रोका था तभी मुझे इन लोगों पर शक हो ही गया था। और जो रुपेंडल होता है बोलने लगता है हेलो गाइस, ये मेरे बॉस हैं और ये आज जो है ना जो नोवा मतलब क्लैन है उसके जो 3 टॉप ग्रेड के किलर्स हैं उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं और ये बड़े कुत्ते की मौत उन लोगों को मार रहे हैं। और जो सभी लोग होते हैं कमेंट कर रहे होते हैं कि क्या ये आदमी पगला गया है, ये नोवा क्लैन वाले से ऐसे कैसे पंगा ले सकता है, नोवा क्लैन वाले तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और ऐसे ही बहुत सारे कमेंट आ रहे होते हैं और वो लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि अब ये बच्चा बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी अपने अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक क्लिंटेट को रिलीज़ करने लगता है और बोलने लगता है कि आ जाओ, अब तुम लोगों की मरने का समय आ ही गया है। और उनमें से जो एक बंदा होता है उसको जो अपना मेन कैरेक्टर होता है एक स्लैश में काट देता है और इसकी मौत वहीं पर हो जाती है। और ये देखकर जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है ये बंदा था ये टॉप ग्रेड का किलर था और एक ही अटैक में मर गया। और जो बाकी के बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि चलो ठीक है। और एक बंदा जो पेड़ पर बैठा होता है टोपी वाला बोलने लगता है कि एक नेक्रोमेंसर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे उसी के ऊपर जो है ना छुपके से अटैक करना चाहिए। और फिर हमें सीसोंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेटर की तारीफ़ कर रही होती है, बोलने लगती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो। और जो बंदा होता है दूसरी तरफ से सीसोंग पर अटैक कर देता है, बोलने लगता है कि बच्ची अब तो तू गई, तो इसे मैं जो है ना जो ब्लैकमेल कर सकता हूँ, इसको किडनैप कर उस बंदे को। लेकिन तभी जो अपना सेकेंडलर होता है वहाँ पर आता है और उस बंदे को वहीं पर मार देता है। बोलने लगता है कि तुमने चाल तो बढ़िया चली थी लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम किसके साथ भिड़ रहे हो। और जो अपना सेकेंडलर होता है उसे बड़े ही बेरहमी के साथ मार देता है। और जो देखकर तो जो एक ही बंदा बचा होता है उसकी भी फटकर 64 हो जाती, बोलने लगती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
और जो अपना सिकंडर होता है बोल रहा होता है कि अब तुम लोग बस मरने वाले हो और तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और हमें दिखाया जाता है कि जो अपने सिकंडर के सेना के लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं और उसके सभी बंदों को मारने लगते हैं। और वो बंदा बोल रहा होता है कि हमें बैठ कर बात करनी चाहिए, मुझसे गलती हो गई। और जो उसके सभी के सभी बंदे होते हैं वो मरे जा रहे होते हैं और उस बंदे की एकदम फटकर 64 हो चुकी थी। और जो अपने सेकेंडर होता है वो भी अपने पीछे जो स्केलेटन होता है उसका डेथ स्केलेटन उसको भी समन कर लेता है और उससे भी अटैक कर देता है बड़े ही विलवे में। और इससे भी बहुत सारे लोग मरने लगते हैं। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि मेरी टीम जो है ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और फिर सेकंडर हमारे मेन के पास आ जाता है, बोलने लगता है कि मास्टर मुझे बिना बताए यहाँ पर आने के लिए सॉरी चाहता हूँ। तो जो हमारा मेट हो बोलने लगता है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुमने बढ़िया काम करा। और फिर वो बंदा बोलने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं मूर्ख था, जो मैं अंधा था, जो मैं तुम्हें देख नहीं पाया। मैं तुम्हें 100 मिलियन दे रहा था लेकिन मैं अब से तुम्हें कई गुना ज़्यादा दूंगा। लेकिन जो हमारा मेट बोलने लगता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब तुम जाकर मर जाओ। और जो हमारा मेट होता है उसको अपने पंच के साथ वहीं पर मार देता है। और वो बंदा भी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलने लगता है किसी ने तो मुझे अपने एक बेसिक अटैक से ही मार दिया। और जो रुपेंडल होता है फिर हमें उसे दिखाया जाता है जो कि जो है ना जो ड्रॉप होता है गिरा होता है उसको बटोर रहा होता है, बोल रहा होता है कि इन कंपनी के पास तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सामान था। और जो सीसोंग होती है बोलने लगती है कि क्या ये तुम्हारे जो सपोर्टर्स हैं वो हैं। तो जो हमारा मेट बोलने लगता है कि हाँ ये जो स्काई डेविल्स के एल्डर हैं। और जो सीसोंग होती बोल रही होती क्या हम इसके बाद शिकार करने पर चलेंगे। तो जो हमारे मेट बोलता है कि नहीं, हमें एक और ग्रुप मिला है। और जो अपना रुपेंडल होता है वो जो सामान को लेकर हमारे मेट के पास आ जाता है और बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और हमें आज काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है होने वाला है। और जो सेकेंड बोलने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो जो वो बंदा होता है मतलब अपना रुपेंडल बोल रहा होता है कि जो है ना मैं सामान को इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को झुकना ना पड़े। और जो अपना मतलब सिक्स टेलर होता है बोल रहा होता है कि ये तो एक वफादार जो पालतू कुत्ता है। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि चलो ठीक है आज के जो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा सामान मिला है। और जो तभी हमें जो ईगल होती है उसको दिखाया जाता है जो कि केको केको कर रही होती है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है रुपेंडल और जो सीसोंग होती है उसे तुरंत ही बोलता है कि तुम लोग जो है ना ईगल के ऊपर चढ़ो और यहाँ तुरंत ही आकाश की ओर जाओ। और जो सेकंड टेलर और सिक्स टेलर होता है उनसे बोलने लगता है कि फाइट के लिए तैयार हो जाओ। और वो दोनों बोल रहे होते हैं कि क्या हुआ बॉस। तो जो हमारे मेट होता है बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर वहाँ से निकलने लगता है। और अगर आप लोगों का इस एपिसोड का नेक्स्ट एपिसोड आज ही चाहिए तो 50 लाइक्स 50 कमेंट और 100 सब्सक्राइबर करो। तो जब भी ये टारगेट पूरा तभी का तभी नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सायोनारा।